नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली की और इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। और अब बात देश के किसानों की। दूसरे दिन भी लगातार किसान धरना स्थलों से वापस अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन करने के बाद किसानों के सामने अब अपने अपने सामान को भी घर ले जाने की एक बड़ी चुनौती है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हालांकि 15 दिसंबर तक ये माना जा रहा है कि सभी किसान अपने घर पर लौट जाएंगे और इस बीच हरियाणा में जगह जगह किसानों के जत्थों का जोरदार स्वागत भी किया गया। किसान अपना आंदोलन खत्म कर अपने घर वापस लौट रहे हैं। कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर भारी संख्या में किसान जाते हुए नजर आए। जगह जगह पर किसानों के लिए लंगर और मिठाइयों का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, किसानों का फूलों से स्वागत भी किया गया। कुरुक्षेत्र और सिरसा में किसानों की वापसी पर लोगों ने शानदार स्वागत किया। किसानों पर फूलों की बरसात की गई। तो ये 3 तस्वीरें। क्योंकि हमें हमारे यहाँ तो यूपी में तो बहुत मिलता ही था, बहुत कुछ किसानों को मिलता था, तो उसके बिना तो कुछ बचता ही नहीं है। जैसे अब ये 1940 रुपये रेट है धान का, तो 1200 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो इतना लॉस जो किसान का ही हो रहा है। ये जो अगर एमएसपी ये मिलेगा तो 700 रुपये का जो है हर किसी को मिलेगा, फ़ायदा होगा उसको किसान। ये बहुत लॉस हो रहा है। तो हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, हम अपनी लड़ाई जीते हैं। बस लड़ाई में हमारे ये अपने घर बना लिए थे। अब घर तोड़ते दुख तो लगेगा। हाँ, और यहाँ हमारा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्यार बन गया है, अब वो रो रहे हैं देख देख के हमें जाने पर। लेकिन हमने तो अपने घर लौटना था, हमारी लड़ाई हमने। और संयुक्त किसान यूनियन गुरुग्राम की गुरनाम सिंह चरूरी ने केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर अगर गड़बड़ी होती है तो फिर आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही चरूरी ने यह भी कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, केवल स्थगित हुआ है। इसके लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद है। जो जीत का श्रेय है वो हमारे जो शहीद हुए, 750 के करीब शहीद हुए हैं, उन सब का के जो है इसका सेहरा, जीत का सेहरा उनके सिर जाता है। और हमारे मीडिया वाले भाइयों ने भी बहुत अच्छा इसके अंदर रोल निभाया और इस आंदोलन में परमात्मा की विशेष कृपा रही है। खुदा और खुदी के बीच का ये आंदोलन था, तो पूरा देश का भोजन चंद लोगों की मुट्ठी में जा रहा था, तो परमात्मा की विशेष कृपा इस पे रही है। और अभी हम आज दिल्ली से शुरू हुए और 15 तारीख को हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकेंगे। जो जीत है उसमें बड़ी बात यह है कि जो कारपोरेट रूपी नाग है या पूंजीवाद रूपी नाग है, जो जनता को निगल रहा है, उस पे जो ब्रेक लगी है, उसमें जनता की सबसे बड़ी जीत है। और आगे के लिए सभी सरकारें सोच समझ के किसानों के और जनता के खिलाफ कानून बनाएंगी। एमएसपी पर कमेटी बना दी गई है, हर महीने हमारी समीक्षा उसके खिलाफ होती रहेगी और अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अभी हमने आंदोलन स्थगित किया। और वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की लगातार घर के लिए रवानगी हो रही है। 15 तारीख तक दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह से खाली कर दिए जाएंगे। सभी किसानों के घर लौटने के बाद ही वो बॉर्डर से जाएंगे।
वापसी जाने शुरू हो गए, कल से जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल जाएंगे। सामान खोलते रहते हैं क्योंकि वाइंडिंग करना है इसको सबको। तो उम्मीद है कि 15 तारीख तक सब लोग चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, वो तो इसके बारे में बातचीत करेंगे सब, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो ना सब। अभी तो एक हफ्ता तो जाने में लग जाएगा सब लोग। और 15 जनवरी का टाइम ये रखा कि क्या चीज़ें होगी, कोई काम रहेंगे या नहीं रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो वो 15 जनवरी को पहली बैठक एसकेएम की आंदोलन के बाद में होगी। अभी कमेटी बनेगी, अपना काम करेगी कमेटी। एमएसपी का इशू पूरे देश में चर्चा में आ गया, चर्चा में आ गया। हम जाएंगे 15 तारीख में यहाँ से। 15 तक इतना सब लोग ये जाते रहेंगे, तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे। अभी तो हम चंडीगढ़, अमृतसर, हरियाणा, तो ये 8-10 जगह हमारे 3 दिन के प्रोग्राम में, करीब 10 जगह से ज़्यादा। किस चीज़ का प्रोग्राम है सर? कैसे प्रोग्राम? जो आंदोलन वहाँ पे चल रहे हैं उनको समापन करवाएंगे, उनको सबको, तो अपने घरों पर जाएंगे। तो सर आप भी जा रहे हैं वहाँ? हम वहाँ पे आज निकल जाएंगे हम। अच्छा, तो फिर 14 तारीख की रात को आएंगे, जब तक ये बहुत लोग यहाँ से चले जाएंगे। सबका बड़ा धन्यवाद रहा है, बहुत लोगों का इसमें सहयोग रहा। उसमें सफाई कर्मचारी से लगा के डॉक्टरों तक, इसमें एडवोकेट से लगा के प्रेस के लोग का, सभी लंगर भंडारों का, और जो आम जनता, जो गांव से आई, जो किसान थे, जो नौजवान थे, महिलाएं थी, उन सबका धन्यवाद था। बड़ा सहयोग सब लोगों का रहा। वापसी और किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन खत्म होने से अब हरियाणा सरकार किसान हित में तेजी से काम करेगी। इसके साथ ही अब हरियाणा में दोगुनी तेजी से विकास भी होगा। जो साल रहा है दुनिया की सारी सरकारों के लिए, चाहे कहीं आंदोलन था या नहीं था, कोविड-19 की वजह से ही सारी विकास की गतिविधियां रुक गई थी। बहुत ज़्यादा भारी संकट था और हमारे हरियाणा में इस कोविड के अलावा दुर्भाग्य से औद्योगिक उत्पादन जो रहा है, सोनीपत में, भादरगढ़ में कुछ टोलों की आमदनी थी वो बंद हो गई और सरकार का भी ध्यान सारा इस तरफ लगा। अब हम दुगनी गति से विकास की तरफ ध्यान देंगे, जनहित के कार्य करेंगे, किसानों की भलाई के कार्य। और इसी किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा है कि 1 साल से चल रही समस्या का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल कर दिया। और वहीं नायब सैनी ने यह कहा कि कृषि कानूनों में यह नहीं था कि किसी का हक मारा गया हो, लेकिन कुछ लोगों को समझाने में हम नाकाम रहे। ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका है। और कम से कम अगर इसका आकलन किया जाएगा तो इस आंदोलन से देश को 1 लाख करोड़ रुपए की हानि इस आंदोलन से हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं और अब किसानों को बड़ी खुशी से, जिस तरह से वो भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में सारी दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम अग्रणी कर रहे हैं, और इस कोविड महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान के जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन भी लड़ी, लेकिन अनाज का भी इतना उत्पादन किया, इतना उत्पादन किया, इतना उत्पादन किया कि भारत में आज तक इतना उत्पादन अनाज का नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको साधुवाद भी देना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था, उस प्रकाश पर्व के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, और क्योंकि कृषि जो कानून थे वो किसी प्रकार की, उसके अंदर किसी का ये नहीं था कि उसका हक मारा गया है या किसी का कोई नुकसान हो गया है, ऐसा
कुछ भी नहीं था, परंतु कुछ लोगों को समझाने में हम नाकाम रहे हैं। और क्योंकि हमारे लिए जो देश का लोकतंत्र है वो सर्वोच्च है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको रियलाइज भी किया और कहा है, परंतु उन्होंने ये भी उस बात के बारे में कहा है कि हम और ज़्यादा कार्य करेंगे ताकि जो किसान है उसकी स्थिति में सुधार हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ भी विशेष तौर से जोर दिया है कि हम प्राकृतिक खेती की। और किसान आंदोलन की समाप्ति पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि पीएम ने फैसला लेने में देरी की, जिस वजह से सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसानों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इतना लंबा आंदोलन चलाया। लंबा संघर्ष किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए करना पड़ा। जो 1 साल बाद प्रधानमंत्री को होश आया, वो अगर पहले आ जाता तो बहुत बड़ी हानि को रोका जा सकता। सैकड़ों लोग मरे हैं, इतने मैंडेज वेस्ट हुए हैं, और अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगकर अपनी बात को वापस लेना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति ना आती तो और बेहतर रहता। लेकिन किसानों ने, देश के किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, उनको किसी भी नाम से पुकारा। कई बार तो आतंकी कह दिया, कभी देशद्रोही कह दिया, कभी कुछ कह दिया। लेकिन मेरी याददाश्त में और जितना इतिहास में जानता हूँ, इतना सफल, इतना लंबा, इतना ऐतिहासिक आंदोलन इतनी शांति से गांधी के सिद्धांत पर चलकर किसानों ने निकाला है। अब सरकार ने अपने और किसानों की घर वापसी करने के बाद स्थानीय दुकानदारों, लोगों ने ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने भी काफ़ी राहत की सांस ली है। जहां सोनीपत इंडस्ट्री प्रभावित हुई, वहीं कहा जाता है कि ज़्यादा नुकसान जो है इन इंडस्ट्रीज़ को उठाना पड़ा। 32% फैक्ट्रियों पर ताला लग गया था। एक बार फिर से उम्मीद का सूरज नजर आ रहा है और उद्योगपतियों ने सरकार प्रशासन से ये मांग की है कि उन्हें जीएसटी टैक्स और बैंक इंटरेस्ट पर छूट मिले, ताकि वो उद्योग बंद हुए थे एक बार फिर से क्षेत्र में आकर अपना काम शुरू कर सकें। और लोगों ने भी काफी खुशी जाहिर की। तो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई के लिए छूट मिले, टैक्स रिबेट मिले। किसान आंदोलन हालांकि स्थगित हो गया है, लेकिन उद्योगपति अब सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन से कई उद्योगपतियों के उद्योग काफ़ी प्रभावित हुए थे। लेकिन अब इस आंदोलन के ख़त्म होने के साथ उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि कई जगह उनको सरकार का साथ मिलना चाहिए, जिससे उनके जो उद्योगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो नुकसान की भरपाई के लिए छूट मांग रहे हैं जीएसटी टैक्स में, साथ ही बैंक इंटरेस्ट पर भी छूट की मांग ये उद्योगपति कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन के स्थगित होने के साथ ही लोगों ने अब राहत की सांस ली है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का रंगारंग कार्यक्रम का आगाज किया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को गीता और संस्कृति का ज्ञान देने को ऐसे आयोजन उन्होंने कहा कि होने चाहिए, इसे जरूरी बताया। 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का शुभारंभ हवन, यज्ञ और वैदिक मंत्रों के साथ इसकी शुरुआत की गई। रेवाड़ी में सहकारी मंत्री बनवारी लाल, फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अंबाला में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने शिरकत की। एक तो उत्सव का माहौल है, दूसरी हमारे इसमें शिक्षा भी मिलती है, और आज भी गीता जो है दुनिया में जो संदेश आज हजारों कितने साल पहले दिया गया था, वो आज भी उसका महत्व है, उसको लोग मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। गीता का जो संदेश का
जो शुरुआत हुई हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसी से प्रेरणा लेते हुए महाभारत का शुरुआत हुई। और जो गीता है वो कोई किताब नहीं है, पूरा ग्रंथ है और इसको सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। और गीता का जो सार है, जो हमारा कर्म प्रधान इंसान कर्म प्रधान है, और गीता में जो संदेश दिया था अर्जुन ने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हम सब लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसके रिजल्ट भी बुरे आएंगे। तो हमारा जो सारा जीवन है वो कर्म के आसपास ही घूमता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो गीता में जो संदेश दिया है उसको पालना करते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। मनोहर जी को बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को हमारा गीता का संदेश, गीता जो जीवन का सार है, उसके बारे में हर हरियाणा वासी को, हर देशवासी को, हर आने वाली पीढ़ी को पता चले कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मचेत कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, वो संदेश क्या था? निष्काम कर्म करो। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की उन्नति, समाज की उन्नति या राष्ट्र की उन्नति इस गीता के सार में से निर्मित है, पैदा होती है, जिसने हमको निष्काम करने के लिए प्रेरित किया है। नहीं उठाया, वो परेशान थे, क्योंकि जिनके सामने गांडीव जिन पर चलाना था वो सब उसके अपने परिवार के लोग थे, अपने सखा थे। लेकिन ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो भगवान कृष्ण ने उनके मन की जो आशंकाएं थी उनको दूर किया और कहा कि अर्जुन, ये काम तो हुआ पड़ा है, आपने तो सिर्फ इस रास्ते पर चलना है, अपना कर्म करना है, इस पृथ्वी से पाप का और अधर्म का नाश आपने करना है अपने धनुष से। तो ये जो गीता का ज्ञान वहाँ पर दिया गया, और जो गीता के जो 18 अध्याय हैं, अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। और प्रदेश के कई जिलों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का ये प्रदर्शन उनकी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर है और इसमें मुख्य मांग कोरोना काल से शुरू होने से लेकर अब तक सरकार द्वारा हटाए गए कर्मचारियों की बहाली को लेकर था। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने पीटीआई, ड्राइंग टीचर, ग्रुप डी के हजारों कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के भी भारी संख्या में कर्मचारियों को हटाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी मांग इन सभी की नौकरी की बहाली है। पानीपत, झज्जर, करनाल, सोनीपत में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।